जय हिंद। आइए सीखते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रमिति। क्लास 8 क्षेत्रमिति चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी ऊपर की सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक आकृति है मेज की, इसमें समलंब है। यहां से ये आकृति जो बनी है ये समलंब आकृति है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल मतलब जैसे ट्रेन की पटरी, दोनों बराबर है, दोनों के बीच की दूरियां बराबर है। हमारे हाथ दोनों बराबर है, पैर दोनों बराबर है। तो ये दोनों, ये छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन इनके बीच की जो दूरी होगी वो सेम होगी। अब 1 मीटर ये है और बड़ी वाली भुजा जो है वो 1.2 मीटर है। इनके बीच की जो दूरी है वो 0.8 मीटर है। इसको सॉल्व करते क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूछा है। समलंब आकार की पहली भुजा, तो समलंब आकार की पहली भुजा ए, हमने से ए बोल दिया, ए बराबर 1 मीटर। और यही समलंब आकार की दूसरी भुजा, बी 1.2 मीटर। अब इनके बीच में ऊंचाई, हाइट है। समलंब आकार की ऊंचाई जो इनके बीच में है वो है 0.8 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है समलंब आकार का क्षेत्रफल। जैसे इसने बोला है तो समलंब आकार का क्षेत्रफल। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 1/2 गुणा में ए जमा में बी ब्रैकेट में और गुणा में एच। अब जो वैल्यू हमारे पास है उन सारी वैल्यू को हम रख देंगे। 1/2 गुणा ए की वैल्यू 1 मीटर प्लस बी की वैल्यू 1.2 मीटर ब्रैकेट बंद, एच की वैल्यू गुणा करेंगे 0.8। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 1/2 गुणा में 1 और 1 2, 2.2 गुणा में 0.8। अब देखिए काट देंगे, 2 से 2 1 कम 2, ये दोनों निकले 2 1 कम 2, यानी 1.1 गुणा में 0.8। अब देखिए इसको हम 11 और इसको हम 8 समझे तो 11 8 88 लिख देते हैं। 88, यहाँ पे भी दशमलव एक संख्या है, फिर यहाँ दशमलव के साथ एक संख्या है, तो टोटल 2 संख्या हो गई। तो 2 संख्या छोड़ देंगे, 1 और 1 2, दोनों छोड़ देंगे, दशमलव लगा देंगे 0 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न का हल निकाल लिया है। 0.88 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। दूसरा प्रश्न है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए इसमें इसने क्षेत्रफल हमें दे दिया और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल 34 है, ऊंचाई 4, यानी कि इसके बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक 10 सेंटीमीटर है। समांतर भुजा पैरेलल, ये एक भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। एक दे दिया, दूसरी नहीं दिया, तो निकालेंगे। ए नहीं दिया, बी दे दिया और यहां एच हमें दे दिया। हल, समलंब
का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दे दिया है। समलंब की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, समलंब की दूसरी भुजा निकालनी, यानी कि दूसरी भुजा ए निकालनी है। तो बी दे दिया हमें, ये हमें बी दे दिया और ये हमें ए निकालनी है। देखिए, जब भी क्षेत्रफल हमें देता है तो ये क्षेत्रफल हमेशा फॉर्मूले के बराबर होता है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर में लिख देंगे क्षेत्रफल को। तो समलंब का जो क्षेत्रफल है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 34। अब ये क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुणा में ए जमा में बी गुणा में एच बराबर 34। यही तो होता है इसका क्षेत्रफल। 1/2 गुणा ए निकालना है, बी की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू 4 बराबर 34। अब देखिए, ये इसके कुछ रूल्स हैं, आपको इसे समझना पड़ेगा। जमा बराबर के उधर घटा हो जाता है, घटा जमा हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है और भाग गुणा हो जाता है। अब देखिए, 2 से 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, कट गया, बचा हमारे पास ए जमा 10 ब्रैकेट बंद गुणा में 2 बराबर 34। अब ये 2 गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। ए जमा 10 बराबर 34, ये गुणा कर रहा था 2, यहां जाके भाग, 2 एक कम 2, 2 से कट गया 34, 17 बार। वैल्यू है हमारे पास ए जमा 10 बराबर 17। अब देखिए, ये जमा का है, बराबर के उधर जाएगा तो इसका रूप बदल जाएगा, निशान इसका बदल जाएगा। तो ए बराबर 17 यहीं का यहीं रहेगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -10, तो ए बराबर आ गया हमारा 7। तो हमने निकाल ली दूसरी भुजा इसकी 7, यानी 7 सेंटीमीटर। आसानी से सवाल समझ में आपको आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट निशान होते हैं, और भी निशान है जो हम इसके साथ साथ आगे सीखते रहेंगे।